सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस मंदिर में पुरुष हो या महिला, वो किसी भी उम्र की हो, उसे उसमें प्रवेश करने का अधिकार है। दूसरी तरफ आस्था एवं ट्रेडिशंस है, जो कि कहती है कि 10 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान अयप्पा जो है वो ब्रह्मचारी थे। इस ट्रेडिशंस के बीच में और रूल ऑफ लॉ के बीच में संघर्ष है, और ज़मीनी स्थिति ये है कि वहाँ पे संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। ज़रा सोचिए, आखिर ये नौबत क्यों आई? क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि वक्त के साथ, वक्त की रफ्तार के साथ स्थिति में बदलाव होना चाहिए? इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। वहां पे सबरीमाला में स्थिति ये है कि जो महिलाएं हैं या जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे जत्था बना करके वो तैनात हो गए हैं, और जो कोई भी उधर जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें महिला हो पुरुष हो, चेक किया जा रहा है। कोई महिला तो नहीं है 10 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की, लिहाजा वहाँ तक अभी कोई पहुँच नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने एकदम ये क्लियर कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ को हर हाल में लागू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हर हाल में लागू किया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी कोई नहीं दाखिल किया है। वहाँ के एसोसिएशन ने, मंदिर से जुड़े एसोसिएशन ने जरूर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल विचार करने से मना कर दिया है। अब प्रदेश सरकार और वहाँ की केरल पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो गंभीर समस्या जो सबसे बड़ी है, वो है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। एक तरफ बहुसंख्यक लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं भी हैं, जो ये कह रही हैं कि महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लागू कराए, लिहाजा उसने वहाँ सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं कि किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। जो महिलाएं उसमें जाना चाहती हैं उसको जाने दिया जाएगा। इसके मद्देनज़र वहाँ पे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है। अब देखना ये है कि प्रदेश सरकार इस स्थिति से किस तरह से निपटती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफ है, आदेश देना एक बात है, और ज़मीन पे उसे लागू कराना दूसरी बात। बहुत सारे ऐसे कोर्ट के आदेश हैं जो कोर्ट ने आदेश तो दिए, लेकिन ज़मीन पे उसे लागू कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर प्रदेश सरकारें उसको पुनरीक्षण को लेकर के कोर्ट में पहुंची कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और जो जिस पीठ ने इसको लेकर के फैसला दिया था, 5 सदस्यों की पीठ थी, उसमें एक महिला जज भी थी, इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट दिया था। उन्होंने अपना अलग फैसला दिया था कि नहीं, इसमें ट्रेडिशंस और आस्था, किसी धर्म की यदि कोई ट्रेडिशंस है या आस्था है तो उसका पालन अनुपालन क्या वो करना चाहते हैं, ये उन्हीं पे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन 4 जजों ने कहा था कि नहीं, इसमें यदि हम ऐसा करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसका उल्लंघन होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ रूल ऑफ इक्वलिटी के बारे में वो बात कर रहा है, और लिंग के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया है, लॉ के हिसाब से दिया है, और दूसरी तरफ ट्रेडिशंस और आस्था। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इस समस्या से किस तरह से निपटती है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।